हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एलपीपी चैप्टर शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है, अब आपके एग्ज़ाम में जो एलपीपी चैप्टर है उसमें केवल एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आएंगे, 5 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कई बच्चे क्या कहेंगे कि यार एमसीक्यूज़ तो आने हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, टिक की तो लगाना है एक। बट नहीं, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, राइट, कि आगे हायर स्टडीज़ में भी वो काम आएंगे। सो पढ़ते हैं एलपीपी होता क्या है। सबसे पहले अगर हम डेली लाइफ में देखें एलपीपी होता क्या है। डेली लाइफ में एलपीपी का मतलब है, ये क्या होता है, एक मेथड होता है। इट इज़ अ मेथड टू अचीव द बेस्ट आउटकम। बेस्ट आउटकम लाने के लिए एक मेथड है इन मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल में ये बेस्ट आउटकम लाने का एक मेथड है एलपीपी, राइट। अब हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, टारगेट बेस्ड सिचुएशंस, जिसमें हमें टारगेट पूरे करने होते हैं, राइट। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, टारगेट बेस्ड सिचुएशंस। अब जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीट हिज वर्क विद इन 15 डेज़। अब ये उसके लिए टारगेट है कि उसको जो अपना वर्क है वो 15 दिन में कंप्लीट करना है, राइट। जो हमारी डेली लाइफ में जो टारगेट बेस्ड सिचुएशन होती है, अब स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए एक जो काम है, होमवर्क है, वो 15 डेज़ में कंप्लीट करना है। ये क्या है हमारे पास सिचुएशन। अब अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, फैमिली में अगर हमने मान लो मोबाइल लेना है, हमारा क्या होगा, अ पर्सन हैज़ टू बाई अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद इन अ बजट ऑफ 15,000। अब ये भी एक सिचुएशन है कि हमें मोबाइल तो लेना है, बट हमें 15,000 के बीच में लेना है मोबाइल, उससे ज़्यादा नहीं लेना। हमारा जो बजट है वो केवल 15,000 है, राइट। ये भी हमारे पास एक सिचुएशन है, राइट। अब अगर हम बाहर की मार्केट की बात करें, मार्केट में क्या होते हैं, सेल्समैन होते हैं, राइट। अब सेल्समैन को क्या होता है, कंप्लीट करनी है अपनी सेल्स टारगेट। जो उन्हें सेल्स टारगेट दिए जाते हैं वो उन्हें कंप्लीट करने हैं, कितने, हाफ मंथ में, 15 डेज़ में कंप्लीट करने हैं, राइट। सो ये कुछ टारगेट बेस्ड सिचुएशंस होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में आती हैं, राइट। अब देन इसमें क्या क्या है, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव और ईच पर्सन इंडिविजुअल। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है, हमें पता करना है। इन तीनों में जो हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, इसमें जो उद्देश्य है वो क्या है हमारा। अब स्टूडेंट की बात करें, उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अब होमवर्क कंप्लीट करने पर उसे जो स्कोर मिलेगा क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर। स्टूडेंट का उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना, मैक्सिमम स्कोर। ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है, राइट। अब पर्सन हैज़ टू बाई वाले में, अब देखो 15,000 में बाई करना है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाई करना है, राइट। एंड लास्ट एग्जांपल में जो सेल्समैन है उसका क्या उद्देश्य होगा, उसका उद्देश्य है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स लेके आनी है, राइट। मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स करनी है, मैक्सिमम सेल्स। ये 3 क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, राइट। अब देन जो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशंस प्रॉब्लम, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स होते क्या हैं। अब जैसे ही हमने लिमिटिंग फैक्टर्स वर्ड सुना, हमारे दिमाग में आया लिमिटिंग का मतलब लिमिट होगा, कोई लिमिटेड होगा, राइट। अब अगर यहाँ पर हम देखें जो हमने एग्जांपल लिया है, अब फर्स्ट एग्जांपल में जो स्टूडेंट है उसको जो अपना काम है वो कंप्लीट करना है 15 डेज़ में। अब ये 15 डेज़ क्या हमारे पास एक लिमिट है, राइट, कि हमें 15 डेज़ के अंदर अंदर काम कंप्लीट करना है। एंड देन सेकंड एग्जांपल में अगर देखें
a person has to buy electronic device within a budget of 15,000 rupees। अब यहाँ पर भी लिमिट है। क्या लिमिट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय करना है वो कितने में करना है, 15,000 में करना है, उससे अधिक नहीं, राइट, उससे ज़्यादा नहीं करना। एंड लास्ट थर्ड इज सेल्समैन हैज़ टू कंप्लीट हिज सेल्स टारगेट विद इन अ हाफ मंथ। अब यहाँ पे जो ये हाफ मंथ है ये क्या हमारी लिमिट है कि हमें हाफ मंथ में ही जो हमारा सेल टारगेट है वो हमें कंप्लीट करना है, राइट। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे बात हो रही है टाइम की, टाइम। अब ये टाइम क्या हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, राइट। एंड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है बजट। बजट क्या है हमारा लिमिटिंग फैक्टर। एंड थर्ड वाले में भी हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या हमारा टाइम। टाइम इज लिमिटिंग फैक्टर, राइट। अभी तक हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। हमने पहले बात की मैक्सिमम प्रॉफिट की, देन हमने बात की मिनिमम कॉस्ट की, देन हमने बात की मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की, राइट। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होता क्या है, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, राइट। एंड कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है हमारे पास बाधाएं, जो रुकावट आती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट। देन एलपीपी क्या है हमारे पास, एलपीपी इज अ टेक्निक विच हेल्प अस टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। एलपीपी इज अ टेक्निक जो हेल्प करती है किसमें, सॉल्यूशन फाइंड करने में, 100% जो करेक्ट सॉल्यूशन है हमारा उसको फाइंड करने में, राइट, फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम हमें दी गई है। सो होप है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देन हम बात करते हैं अब इस ग्राफ की। अब ये जो ग्राफ है इसमें जो ये शेडेड है पार्ट, अब इस शेडेड पार्ट को क्या कहते हैं, फिजिबल रीज़न। फिजिबल रीज़न ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो हमारा शेडेड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फिजिबल रीज़न, राइट। देन हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। अब सिंपल क्वेश्चन है, अब हमें कहा गया सोल्व देम बाय एलपीपी ग्राफिकली, राइट। हम क्या करेंगे, 2x + 3y को इक्वल रख लेंगे 6 के। यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। एंड अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू आएगी 3। देन हम बनाएंगे इसका ग्राफ। यहाँ पर 1 2 3 x एंड दिस इज y, 1 2 3 1 2 1 2 3, राइट। देन हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 है तो हम 2 पॉइंट कर लेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 पॉइंट कर लेंगे, और 0 पे तो 0 ही रहेगा। देन हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ग्राफ है वो हमारा 0 की तरफ आ रहा है या 0 से ऊपर आ रहा है, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये 2x + 3y इज़ लेस देन 6, यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 एंड y की भी 0। सो यहाँ 0 करेंगे पुट, 0 + 3 0 इज़ लेस देन 6। ये आ गया हमारे पास 0 लेस देन 6। इज ट्रू और फॉल्स,
जो 0 है वो 6 से छोटा है, राइट। सो ये क्या है, ट्रू है। देयरफॉर जो ग्राफ है हमारा 0 की तरफ आएगा, राइट। सो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा फिजिबल रीज़न। सो यही था क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कई बच्चे यहाँ सोचते होंगे कि सर आप ये क्यों करा रहे हो, हमें तो MCQs क्वेश्चन ही आने हैं, राइट। बट अगर आप एक बार ये क्वेश्चन समझ लोगे, बाद में आपको कई बार दिक्कत नहीं आएगी। कई बार MCQs में भी पूछ लेते हैं ऐसे वैल्यूज़ वगैरह, राइट। कई बार वो क्या करेंगे, MCQs में यही क्वेश्चन दे देंगे और आपको कहेंगे कि आपको चेक करना जो ग्राफ है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, राइट। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। सो आपको आना चाहिए ये सब। देन बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड हमें इक्वेशन गिवन है। गिवन इक्वेशन इज x plus y less than equal to 4 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. 4 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, इक्वल में रख देंगे। x plus y is equal to 4, x is equal to 0, y is equal to 0. देन यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की 4 आ जाएगी, अगर y की 0 पुट करेंगे तो x की 4 आ जाएगी, राइट। देन हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 4 4 पे पॉइंट लेंगे। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं जो हमारा ग्राफ है वो 0 की तरफ आ रहा है या 0 से बाहर जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x plus y लेस दैन 4 दोनों तरफ 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू भी 0 एंड y की भी 0। सो ये आ जाएगा 0 + 0 लेस दैन 4, 0 लेस दैन 4 है। ये क्या है, ट्रू है। देयरफॉर जो ग्राफ है हमारा 0 की तरफ आएगा। सो ये क्या हमारा शेडेड रीजन है, ये जो है। अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं हम ए कितना है हमारे पास 4 0। सेकंड पॉइंट हम मान लेते हैं बी, ये क्या है हमारे पास 0 4 एंड थर्ड सी क्या है हमारे पास 0 0। अब हम बनाते हैं कॉलम। यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स एंड यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन से हमारे पास z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। पॉइंट्स कौन से हमारे पास a, वो कितना है हमारे पास 4 0। अगर सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12। सेकंड इज b, ये है हमारे पास 0 4। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 16 एंड थर्ड इज c 0 0। इसको सॉल्व करने पर आएगा 0। अब उन्होंने पूछी है मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी होगी। मैक्सिमाइज वैल्यू हमारी कौन सी है, 16 है। सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 16 एट पॉइंट b 0 4, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।